आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने डीएस क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ताकि 10th बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसको आप प्रॉपर तरीके से क्रैक करके उसको अच्छे मार्क्स ला सकें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 100 में से 100 भी ला सकते हैं। उन लोगों के लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे, और आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप 100 ला सकते हैं तो 100 पे ही फोकस करिए, 90 या 70 या 80 पे नहीं सोचना है आपको। तो आइए, हमने इसके पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस नहीं सीखा है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया है, एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया है। इसके अलावा जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वेरिएबल वाले वो सारे सीख चुके हैं। अब हम आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd का फर्स्ट वाला लेने वाले हैं, क्योंकि आजकल वर्ड प्रॉब्लम करने वाली मैंने कहा था वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। और इसके पहले भी मैं आपको लीनियर इक्वेशन की 2 शीट दे चुका हूँ, 20 और 15 क्वेश्चन की मिला के 35 करीब आपके पास हो गए हैं भाई, करीब 35-40 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके पहले भी एक शीट और दे चुका हूँ, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, इससे आपका ही अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। फिर एक शीट में कल या परसों की वीडियो में और देने वाला हूँ, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यदि 2 नंबरों का जो डिफरेंस है, यदि 2 नंबरों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 नंबरों का डिफरेंस जो है हमारे पास 26 दिया हुआ है, और एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, एक नंबर जो है तीसरे का 3 गुना है। मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे पास 2 नंबर ले लेते, मान लेते हैं एक x और एक y है। तो दोनों का जो डिफरेंस का मतलब होता है जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आना चाहिए। क्लियर। इसने बोला, इसके अलावा उसने बोला कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। 3 जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास 40 है और दूसरा नंबर 40 का 3 गुना कितना होगा, मतलब 40 को 3 से इंटू कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 3 गुना 3 टाइम्स का मतलब होता है इंटू करना। तो यहाँ ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x ले लिया हमने, और लेट द सेकेंड नंबर भी हमने क्या ले लिया, y ले लिया। इतना क्लियर हुआ। अब हमने पहला ले लिया x, दूसरा ले लिया हमने y। अब उसने बोला कि दोनों का जो डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस करना, राइट। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 26 हो गया। अब वो बोल रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो एक नंबर हमने कितना ले लिया, x। ये दोनों चीज़ों को एक साथ बोल रहा है कि एक नंबर दूसरे दोनों को आपस में एक साथ बोल रहा है, इसलिए इज इक्वल टू लगा कर लिया जाता है जब 2 नंबरों की एक साथ बात की जाती है, चर्चा की जाती है, डिस्कशन होता है। तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना, तो ये एक नंबर जो है दूसरे नंबर का, तो दूसरा नंबर ये है, तो ये पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना है, 3 टाइम्स है। पहला नंबर जो है दूसरे का कितना है, उसने ये बोला कि किसी को भी आप x या y की जगह पर रिप्लेस कर सकते थे। आप चाहते तो यहाँ पर भी y ले सकते थे। क्लियर हुआ। अब जो नंबर बड़ा होगा तो वो ये है, और जो छोटा नंबर होगा वो कौन सा है, ये है। तो हमने x की जगह यहाँ रख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। बाद में इंटू में 2 है, ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 13। यदि y इज इक्वल टू हमारे पास 13 आ चुका है, यदि y इज इक्वल टू हमारे पास 13 आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 39। तो इस तरीके से हमारे पास 39 आ गया। तो पहला नंबर इस तरीके से, दूसरा ऑटोमेटिक हमारे पास कितना आ चुका है, 39 आ चुका है। अब हम आज इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा क्या है। आपके पास एक्सरसाइज है, आप ओपन करके बैठ सकते हैं, पढ़ते वक्त समझ में आएगा। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर मतलब बड़ा वाला जो है 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको मतलब मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन एंगलों का सम 90 डिग्री होता है उसको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और जिन 2 एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो उसने बोला जो लार्जर वाला जो एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। मोर बोले तो प्लस, लेस बोले तो माइनस। तो यहाँ ले लेते हैं लेट द, जिसको लेट द स्मॉलर, क्योंकि y
स्मॉलर क्यों लिया? क्योंकि इसने बोला है कि जो लार्जर वाला एंगल है वो तो 18 डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब स्मॉलर लेना पड़ता है। लेट द स्मॉलर एंगल बी x डिग्री, तो हमारे पास जो होगा द लार्जर एंगल जो होगा वो क्या होगा, आप चाहें तो y ले सकते हैं, यदि आप y नहीं चाहते हैं तो इसी में आप क्या कर सकते हैं, लार्जर एंगल लेना है तो यहीं पर आप क्या करेंगे x प्लस 18 डिग्री भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अब नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, दो वेरिएबल में ले लीजिए तो लार्जर एंगल हो जाएगा y। अब उसने बोला लार्जर एंगल जो है, लार्जर जो एंगल है वो पहले वाले एंगल से क्या है, ज्यादा है। पहले वाले एंगल से कितना ज्यादा, 18 डिग्री। तो ये है पहला वाला, तो पहले वाले से 18 डिग्री और प्लस कर दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। अब समझो कैसे, यदि मान लो मैंने x ले लिया 40 डिग्री, अब मुझे उसने बोला कि जो सेकंड नंबर है वो 18 डिग्री ज्यादा है, तो पहले वाले में 18 प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास 58 डिग्री y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि भाई लार्जर ये है तो इसमें प्लस करें, नहीं, आप खुद ही सोचो ना भाई, मेरे पास ज्यादा रुपए और आपके पास कम है, और आपके पास कम है तो उसमें कितना प्लस कर दे कि मेरे बराबर आ जाओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा है तो आपके में प्लस होगा ना। यदि मेरे में प्लस कर दे तो मैं तो और ज्यादा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आपको कम वाले में ही प्लस करना है तो ज्यादा वाला निकल आएगा। इस तरीके से ये दो हो गया, मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस 18 डिग्री आ चुका है। अब वो बोल रहा है हमको, अब मैंने अभी आपको एक चीज और बताया, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब आप बताओ कैसे निकालोगे, पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, मैंने एक चीज बताई है कि दो एंगलों का सम कितना है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री बात कर रहा है। तो यहाँ ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देना द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री, द सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो दो एंगल का जो सम है वो कितना है, सप्लीमेंट्री है। तो अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, तो y इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में, इसको 1 कर लो, ठीक। तो x इज इक्वल टू छोड़ दीजिए, y इज इक्वल टू पुट कर लीजिए, तो x ये y की कितनी है, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना होता है 2x, 180 में से 18 डिग्री माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 8 गए, 8 के साथ 7 में से 1 गए, 6, 162 डिग्री। x इज इक्वल टू ये 2 6 और 2 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है वो 61 डिग्री आ चुकी है। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू निकालना, तो y इज इक्वल टू x कितना, 61 प्लस 18 प्लस कर दो, तो ये लगभग हो जाएगा 79 डिग्री हमारे पास जो है y डिग्री। दोनों को प्लस करिए, 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री नहीं आता, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो 9 और 1 10 और 7 7 14, कुछ गड़बड़ है क्या, दोनों एंगल को प्लस करने को 180 डिग्री आना चाहिए हमारे पास। तो हम 61 और 79 प्लस करके देखते, तो 9 और 1 10, 6 7 7 14, 140 डिग्री, मतलब नहीं आ रहा है, मतलब दोनों का सम आना चाहिए लेकिन 180 डिग्री, तो शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी। एक बार चेक कर लेते हैं हम कि क्या क्या आए। y इज इक्वल टू एक्स, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइड में गलती कर दिए थे, तो यहाँ डिवाइड में आप सही कर लीजिएगा। ये होता है 2 8 16 और 2 1, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 81 आएगी, राइट। अब 81 आएगी तो आप यहाँ 81 पुट करेंगे, तो 81 पुट करेंगे तो ये लगभग 99 हो जाएगा। अब 99 में आप प्लस करेंगे तो अब आ जाएगा, तो इस तरीके से ही सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, कई बार गलत हो जाता है, ध्यान नहीं रहता एकदम से नीचे से 2 से कट करने पे, तो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा और इस तरीके से मिस्टेक नहीं करिएगा। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिक में, खासकर ज़्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चन में हमारे पास अब क्वेश्चन में बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमारे पास कोच है क्रिकेट का, उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, कितने में, 3800 रुपीज़ में। इसके बाद उसने फिर बोला कि 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है 1750 में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट निकालिए। तो हम सबसे पहले लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब एक होता है ईच बैट की जो कॉस्ट हमने ले लिया x रुपीज है। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ले लीजिए,
तो ईच बॉल की कितनी ले ली हमने, y रुपीस ले ली। अब आपको मालूम है कि हमारे पास कितने बैट बोल रहे, सबसे पहले 7 बैट बोला है, तो यहाँ लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x रुपीस है, तो द कॉस्ट ऑफ कितने बैट है, 7 बैट्स हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका इसमें इंटू हो जाता है, मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड कहलाती है। तो 7x रुपीस हो गई। इसी के पास हम ले लेते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो एक बॉल की कॉस्ट हमने कितनी ले ली, y रुपीस ले ली। तो द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल, तो हमारे पास कितनी बॉल है, हमारे पास 6 बॉल हैं। तो हम ले लेते हैं 6 बॉल इज इक्वल टू कितना, तो हमारे पास हो जाएगा 6y रुपीस। दोनों को प्लस कर लीजिए, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इतना मिलाकर दोनों रुपए को, दोनों कॉस्ट को मिलाकर इतना है। सिमिलरली लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सिमिलरली लिख लीजिए। सिमिलरली का मतलब अब सेम बना देंगे। अब हमारे पास कितना दिया हुआ है, अब लिखा है 3 बैट और 5 बॉल, तो हम सीधे सीधे 3x और 5 बॉल मतलब y इज इक्वल टू 7150 ले लेंगे। इतना क्लियर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सब्स्टिट्यूट ना करके आप एलिमिनेशन लगा लीजिए, क्रॉस भी लगा सकते हैं, तो ज़्यादा इजी हमारे लिए है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना लगा के एलिमिनेशन लगा के यहाँ लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मैथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो हमने क्या लगा ली, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और ये लिखेंगे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 और यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो इतना कॉस्ट मिलाकर है। उसने पूछा एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है। अब आपको या तो ये करिए, 3 का पूरे में इंटू करिए तो ये बना लीजिए, या तो 5 का इंटू करके बना लीजिए। ज़्यादा इजी जो आपको लगे वो करिएगा। मैं तो 3 से ही करूँगा, तो ये बना लेता हूँ इसका 3 से और यहाँ कर लेता हूँ 7 से। क्लियर हो, तो 3 7 जा 21x हुआ, 3 6 जा 18y हुआ और 3 8 जा 24 कैरी 2, 24 कैरी 2, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11 और ये 00 लगा दीजिए। यहाँ 7 3 जा 21x हुआ और ये 7 5 जा 35y हुआ और ये 7 5 जा ये 0 का 0 लगा लीजिए, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जब 49, 49 में आप 3 प्लस कर दीजिए तो 14 50 52, तो 52 तो 2 यहाँ और 5 यहाँ, तो 7 7 7 5 12 होता है। तो ये आ गया इतना। क्लियर। अब साइन चेंज कर लीजिए, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो कट गया। अब 15 में से 8 गए तो कितना, 7 3 की 2, 2 में से 17y बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 0 में से 0, 5 में से 0 5, 2 की 12, 12 में से 4 गए तो 8, 2 की 1 में से 1 खत्म। अब दोनों से नेगेटिव कट, तो y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17, 17 5 जा, तो हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। हमारे पास एक बॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपए है। तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू इतना आ गया। पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, या तो 1 या 2 में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास y इज इक्वल टू इसी में पुट कर देते हैं, तो 7x प्लस यहाँ लिख लीजिएगा बाय 1, तो 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800, ले जाके माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास 3800 और ये हो जाएगा 6 5 जा 30, लगभग 300, तो 7x लगभग 300 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 3500, लाकर माइनस कर दीजिए 3500 को 7 से, तो 7 5 लगभग 500 का हमारे पास एक बैट है। इतने रुपए का एक बैट है, तो लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ये है 1 बैट की कॉस्ट हमारे पास लगभग इतनी होगी। क्लियर हुआ सभी को। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। नहीं बनता वीडियो को बार बार चलाकर रिपीट करके देखिए, आपको समझ में यदि एक बार आ गया तो आपको साल भर परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन यदि आपने अभी सदुपयोग नहीं किया इस समय का, इस टाइम का, तो आप सोच लीजिए कि आपके साथ कितनी प्रॉब्लम होने वाली, फिर कोई नहीं क्लियर कर सकता आपकी, और ना ही इतना ज़्यादा समय रहता है धीरे धीरे पढ़ाने का। क्योंकि अभी आपको तो मैथ्स पढ़ना है, इसके अलावा साइंस भी है, इंग्लिश भी है, SST भी है, कैसे कवर करोगे आप यदि टाइम नहीं दोगे तो। सिर्फ 10th क्लास में अपना वर्क कंप्लीट करने से सब कुछ नहीं होता है, फोकस करना होता है कि रिजल्ट कैसे बनाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हम फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति को स्टेशन जाना है, तो स्टेशन जाना तो उसका स्टेशन जाने के लिए मतलब, या मान लीजिए आपको स्कूल कॉलेज डेली जाना है, तो आपके डेली के फिक्स चार्जेस हैं कि भाई मुझे इतना डेली का आपको 10 रुपये या 20 रुपये डेली का फिक्स चार्ज आपको इतना पे करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा कई बार वहाँ जाने के बाद तो वो रास्ता नहीं मिल पाता, या कई बार रोड बंद है तो गलियों से घूम कर जाते हैं, तो चार्जेस क्या होते हैं टैक्सी के किसी भी चीज़ के क्या होते हैं किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाते हैं, तो वो हमें अलग से पे करने होते हैं। तो जो हम फिक्स करते हैं वो फिक्स चार्जेस होते हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं कि हम तो गलियों से रास्तों से घूम कर डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, तो वो होता है रनिंग चार्जेस। पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी लेता है, और पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी चार्जेस वो भी लेता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमेशा हमारे पास दो चीज़ दी होती है, टोटल किलोमीटर गिवन रहता है। तो पहले वाले जब हम रन करके जाते हैं, पहले लेते हैं टैक्सी और जाते हैं, तो पहले कुछ किलोमीटर गिवन रहता है, तो उतना ट्रैवल करना, इसके बाद फिर कुछ किलोमीटर गिवन रहता है और फिर उसको ट्रैवल करके जाना। तो ऐसे ही क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि जब आप स्टेशन या किसी ऐसी जगह पे जा रहे थे तो आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और टोटल आपने 105 रुपये उसको पे किए। अब आप 10 किलोमीटर तो गए, इसका मतलब टोटल 10 किलोमीटर नहीं गए, आपने फिक्स चार्जेस उसको आपने X रुपये दिया, मतलब कुछ फिक्स चार्जेस थे वहां तक के जाने के, तो वो आपने उसको पे किया। पर वहां रास्ता ना मिलने की वजह से घूमते रहे बार बार उस गलियों में, उसके 10 किलोमीटर के हिसाब से आप एक्स्ट्रा पे करोगे, और दोनों पे मिलाकर आपने उसको कितना पे किया 105 रुपये पे किया, 105। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड, सबसे पहले क्या लेंगे फिक्स्ड चार्जेस बी X रुपीज पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमने चार्जेस फिक्स रखे कि इतना तो हमें उसको पे करना ही है, चाहे हम आधे में रुक जाएं या चाहे हम पूरा जाएं। क्लियर। अब हम ले लेते हैं लेट द रनिंग चार्जेस, रनिंग मतलब जो हम रास्ता बार तय करेंगे, रनिंग चार्जेस क्या होंगे, तो हमने रनिंग चार्जेस ले लिए Y रुपीज पर किलोमीटर या पर घंटे के हिसाब से जो भी लेगा, राइट, पर किलोमीटर या पर के हिसाब से जो भी लेगा उस हिसाब से इसको हम करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि Y रुपीज पर किलोमीटर, अब वो हमने उसको फिक्स, हमें इतना तो उसे पे करना ही पड़ेगा, इतना तो हमें उसको पे करना ही है, X तो देना ही देना है, पर हम 1 किलोमीटर के Y दे रहे हैं, पर वहां जाने के बाद रास्ता हमें ढूंढते रहे दोस्त का और गलियों में भटकते रहे, लेकिन हमें घर नहीं मिला, तो उसके हिसाब से उसने पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए, वो थे 10 किलोमीटर के। तो X तो हमें पे करना है, और 1 किलोमीटर के हमने उसको Y रुपए दिए, और उसने बोला भैया आपने तो मुझे एक्स्ट्रा घुमाया 10 किलोमीटर, तो हम उसको 10 किलोमीटर के और कुछ चार्जेस देंगे, तो 10 इंटू वाई, तो ये हो गया 10Y रुपीज। तो हमें X तो उसको फिक्स दे ही रहे हैं, इतना देना ही देना कंफर्म है, पर इतना चार्जेस उसको आपको और देना है, इतना मिलाकर आपने उसको कितना दिया, टोटल पे किया आपने 105। कितना पे किया आपने 105 आपने पे कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से आपने क्या कर दिया, फिर से आपके पास चार्जेस फिक्स थे X, और आप फिर दूसरी बार जब जर्नी तय कर रहे हैं तब आपको कितना 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, फिर से घर नहीं मिला, तो ये हो जाएगा 15Y इज इक्वल टू 155 है इस बार। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 एक बार मैं फिर समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। हम यहाँ से गए, हमने बोल दिया भाई कि तुम्हें हम यहाँ से जा रहे हैं मान लीजिए स्टेशन, तो हम तुम्हें 90 रुपीज़ देंगे, ये फिक्स्ड है, हम 90 रुपीज़ देंगे, पर किसी वजह से वो रास्ता बंद था, तो उसने हमको यहाँ से घुमा कर लेके गया। अब घुमा के लेके उसने बोला इसका तो चार्जेस लगेगा, तो उसने बोला 1 किलोमीटर के आप मुझे कितने दे देना, 5 रुपये और दे देना। कितना दे देना, 5 रुपये दे देना। तो जब वो यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच रहा है तो 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गए, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 50, मतलब 90 तो उसे पे करना ही करना है, और 1 किलोमीटर का 5 रुपये उसको और देंगे, तो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 105। इस तरीके से हमें फिक्स चार्जेस ये रखने हैं रुपीज के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर का उसको हम दे ही रहे हैं 90। अब 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, इतना आपको उसको पे करना फिक्स्ड है, चाहे वो 50 किलोमीटर को चाहे 1 का हो, लेकिन आपको इतना पे करना है। पर हम यहाँ पर 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग मानकर चल रहे हैं कि इतना उसका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर। तो 1 किलोमीटर का इतना ले लिया, फिर जितना वो एक्स्ट्रा जाएगा उतने एक्स्ट्रा का वो अलग पे करेगा। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बन गई हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105,
और ये x प्लस 15y इज इक्वल टू 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी फूड चार्जेस वाले में भी हैं, टैक्सी के अलावा भी अभी हॉस्टल फैसिलिटी वाले में भी आपको ये मिलेंगे, तो उसमें भी आपको ध्यान देना। तो साइन चेंज कर दीजिए, पहले से वैल्यू सिमिलर है, क्लियर। तो ये तो कट गया, 15 में से 10 गए तो -5y, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, 155 में से 5 गए तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव तो ये कट गया। तो y इज इक्वल टू 5 10 तो हमको उसे 1 किलोमीटर के 10 रुपये या 1 घंटे के हिसाब से 10 रुपये पे करना है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू को हम पुट करेंगे और निकालेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास आंसर आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, किसी एक पे पुट कर देंगे। क्या ले लेते हैं, बाय 1, क्या ले लेते हैं, बाय 1। तो x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 105। ये ले जाके माइनस कर दीजिए तो 105 माइनस 100 रुपीज। इसका मतलब उसको हम फिक्स चार्जेस कितना दे रहे हैं, ये है हमारे पास फिक्स चार्जेस, मतलब उसको 5 रुपये फिक्स है कि तुम यहाँ से वहाँ तक लेके जाओगे, हम तुम्हें 5 रुपये देंगे। और वहाँ जाने के बाद घर नहीं मिल रहा है और अननेसेसरी 10 किलोमीटर घूम लिया तो उसका चार्जेस हमने उसको अलग पे किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया, ये है हमारे पास रनिंग चार्जेस और ये है हमारे पास है फिक्स चार्जेस, उसको इतना पे करना ही है, क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 5th वाला, उसमें क्या बोल रहा है उसको सुनेंगे और समझेंगे किस प्रकार से उसको हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 इज एडेड टू द, ठीक है। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है, सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन वाई। फ्रैक्शन मतलब ऐसी वैल्यू जो रैशनल हो, मतलब जो अपॉन में हो। तो हमने फ्रैक्शन ले लिया x अपॉन वाई, तो हमने ले लिया यहाँ पर लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। अब न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, तो इसका मतलब ये हो गया एक फ्रैक्शन x अपॉन वाई। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला कि यदि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी यदि हम क्या करें 2 प्लस कर दें, क्या कर दें, 2 यहाँ भी प्लस कर दें और 2 यहाँ भी प्लस कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब इसकी पूरी की जो वैल्यू है वो 9/11, इसके इक्वल टू में 9/11 बन जाएगा। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 इंटू एक्स, इस पूरे में इंटू होगा, ये हो गया 11x, 11 2 22, ये हो जाएगा 9y और 9 2 18, तो ये 11x माइनस 9y और ये 18 माइनस 22, तो ये हो गया -4। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 22 में से 18 गए तो 4 बचा, क्लियर। अब बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम 3 प्लस कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो x अपॉन वाई में यहाँ 3 प्लस कर दो, यहाँ भी 3 प्लस कर दो, तो अब जो फ्रैक्शन है, अब जो अपॉन वाली वैल्यू वो हो जाएगी 5/6। ये 6 का यहाँ, 5 का यहाँ, तो 6x हो गया, ये 6 3 18, ये हो गया 5y और ये हो गया 15, लाकर माइनस कर लीजिए 6y माइनस 5y, 15 में से 18 गया तो -3, तो 6x माइनस 5y, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे एक साथ, आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहले से सेम बना लेते हैं हम लोग इनटू करके। तो देखिए यहाँ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है और वहाँ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू इतना है, तो ज़्यादा इजी है कि 9 का इंटू कर लीजिए, 9 का इस पूरे में और उसकी 5 का पूरे में। तो यहाँ हम डायरेक्टली कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 और ये 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ध्यान दीजिएगा, इसके 9 का पूरे में यहाँ कर लीजिए, इसके 5 का यहाँ कर लीजिए, तो 9 6 54x, 9 5 45y और 9 3 27, 5 11 55x, 5 9 45y और 5 4 20। साइन चेंज कर दीजिए, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। तो भाई 55 में से 54 गए तो ये तो x बचा, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव, ये तो पूरा कट गया, एक माइनस और एक प्लस, ये साइन इंक्लूड नहीं होता है साइन चेंज करने के बाद। ये माइनस और ये प्लस है
तो 27 में से 20 गए तो बचा 7, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो कितना हुआ नेगेटिव, तो ये और ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, अब 7 आ गई। अब हमको निकालना है, किसी एक में पुट कर दीजिए, तो किसी एक में पुट करने का मतलब है किसी में पुट कर दी, पहले वाले में पुट कर देते तो लिख लेते हैं यहाँ बाय 1, तो x की वैल्यू 7 11 77 हो जाएगा, तो 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब ये ले जाओ नेगेटिव को यहाँ और इसको ले आओ यहाँ, तो 77 प्लस 4 इज इक्वल टू 9y, 7 4 11 81 बन जाएगा, 81 को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 9 से, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब आ गई y की वैल्यू और हमारे पास हमको चाहिए था लास्ट में फ्रैक्शन, क्या चाहिए था फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है, दिस इज योर आंसर। तो हमारे पास उसने बोला लास्ट में x और y निकल कर आ चुके, उसने बोला फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हमने क्या लिया x अपॉन y, तो x में रख दिया इतना और y में, यदि आप ये लास्ट में लिखना भूल जाते तो आपके 1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। आपको 1 नंबर चाहिए तो ये आपको लिखना ही होगा, क्योंकि इसके 1 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और वो लिखना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और सीखेंगे किस प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम और करेंगे। तो आप लोग घर पे बैठे उम्मीद करता हूँ सब पढ़ रहे होंगे, और पढ़िए, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आपको टाइम मिला हुआ है तो, और दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जो व्यक्ति नया है इस चैनल में वो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि उसको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि साल भर ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा और आपका बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 100 दिलवाऊंगा, ये गारंटी मेरी है। बस आप डेली इसको देखना मत भूलिए और पढ़ाई करिए प्रॉपर तरीके से। ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, ये मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी करा दी, कल हम 3.4 लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, और हो सकता है कि मैं कल तक आपको एक शीट और प्रोवाइड करा दूं, तो वो शीट के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पैटर्न पे सारे क्वेश्चन दिए हैं मैंने। क्लियर गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ेंगे उम्मीद करता हूँ। ओके।